मैं तो ऐसे दाग लगाऊंगा कि वो वॉशिंग मशीन में भी नहीं धुल पाएंगे। मेरे पे सब के कच्चे चिट्ठे, बचपन से लेकर किसको कब कितनी तनख्वाह मिलती थी, कब किसने कितना ठेकेदारी करी, सिविल लाइन के कोटद्वार में कौन ठेकेदारी करता था। कई बार नए लड़के जो अभी नेट चलाना नए मोबाइल लिया होगा, जिनको अता पता नहीं है, बोलते हर से दल बदलो। अरे दल बदला तो तेरे को तो नुकसान नहीं हुआ, तुमको जिला अमाना रुद्रप्रयाग का कोई कह दे कि दल बदल दिया तो तुम्हारे मेरे दल बदलने से, हरक सिंह की राजनीतिक हत्या होने से मैं बहुजन समाज पार्टी में गया तो मेरी हत्या हुई ना। नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने राजनीति की एक लंबी पारी खेली है, लेकिन राज्य में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और खुद न लड़कर अपनी बहू अनुकृति को चुनाव मैदान में उतारा। अनुकृति लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव हार गई। तब से हरक सिंह रावत राजनीति से दूर दूर ही दिखे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और तो और वे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने भी नहीं गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरक सिंह रावत की सक्रियता अचानक से बढ़ी तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था। सियासी गलियारों से लेकर आम जनता में उनकी सक्रियता को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। जो मीडिया 2022 से उनकी खैर खबर नहीं ले रहा था, अचानक से उनकी दहलीज पर जा पहुंचा। रावत का पहला बयान खनन को लेकर आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर खनन माफिया से 30 करोड़ रुपए की एफडी बनवाने का आरोप लगाया है। रावत ने खुद भी 1 करोड़ देने की बात कही। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी में। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जब हरक सिंह रावत को माला पहनाई जा रही थी तो उन्होंने ये कहकर माला पहनने से इनकार कर दिया कि वे बीजेपी की अंत्येष्टि करके ही माला पहनेंगे। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनकी अंत्येष्टि कर लेगा उत्तराखंड की। हाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान भी हरक सिंह रावत पूरा मोर्चा संभालते नजर आए। ऐसे लग रहा था मानो आराम परस्त विपक्ष को हरक सिंह ने नींद से जगा दिया हो। वजह कोई भी हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हरक सिंह ने अकेले अपने दम पर पिछले 1 हफ्ते में बीजेपी की नाक में जितना दम कर दिया है उतना ये सालों में भी नहीं कर पाए। और वाकई में इन दिनों हरक और बीजेपी के नेताओं में जितना वाक युद्ध चल रहा है शायद ही कभी चला हो। बीजेपी की तरफ से हरक सिंह को जवाब देने की कोशिशें जारी हैं। देखिए, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप 5 साल बाद याद आई है उनको कि मैंने गलत किया है। और अगर उन्होंने गलत किया है तो आज की तारीख में कोर्ट में चले जाएं, न्यायालय में चले जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, तो मैं समझूंगा कि हाँ कुछ कहना चाह रहे। अगर खाली राजनीति शोसेबाजी के लिए और खाली गोदियाल को नीचे दिखाने के लिए अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मजबूरी है। अरे मैं बयानबाजी करता हूँ ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो? मैं तो उनके दिलीप रावत ने उनके क्या थी वो एक हनी पाठक ने, जिसके खिलाफ मेरे पास तो हनी पाठक के बहुत सारे मामले हैं, मैंने बोला दिलीप रावत के खिलाफ है, मैंने बोला मैं तो इनके जवाब का जवाब देना ही नहीं चाहता। अगर आप बहुत ईमानदार हो तो परेशान क्यों हो रहे हो? ये भी सही है कि हरक सिंह में वो सारे अवगुण हैं जो हमारे बाकी नेताओं में हैं। कुछ अवगुण तो बाकियों से भी ज्यादा हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, लड़ाका 1 नंबर का है। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर हरक सिंह रावत 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। 1993 में बीजेपी से एक बार फिर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। तीसरी बार टिकट न मिलने पर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और बसपा में शामिल हो गए। इसके बाद 1998 में गढ़वाल लोकसभा से बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। उत्तराखंड बनने के बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के टिकट पर 2002 और 2007 में वे लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव जीते और 2012 में कांग्रेस के टिकट से रुद्रप्रयाग से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे।
इस बीच 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में गढ़वा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन यहां उन्हें भुवन चंद्र खंडूड़ी के साथ हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सरकार में रहते हुए 2016 में हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया और 9 अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हमको 9 कांग्रेसी हरीश रावत के बजट से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने बजट के खिलाफ मतदान किया। इस घटना ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने का रास्ता बनाया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और हरीश रावत की सरकार बहाल हुई। 2017 में बीजेपी से कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। हरक सिंह रावत राज्य बनने से लेकर 2022 तक 3 बार मंत्री और 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे। 2022 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए। हालांकि रावत कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तब से लेकर लगभग राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर ही नजर आए। लेकिन इन दिनों वे उत्तराखंड में जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, वहां के विधायकों को आड़े हाथों ले रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा पहुंचे तो स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी पर तंज कसते हुए नजर आए। अध्यक्ष में रितु बहन जैसे करे हरक सिंह के बुथा है उस पे मन्नाण में अनाच रही मन्नाण लगाया हरक सिंह ने, गाजा बाजा बजाया हरक सिंह ने और नाचने के लिए मेरी छोटी बहन नाच ले भाई, मैं तो नाच नहीं, लेकिन उस नाच तो ले, लेकिन उस खुशी को खुशी तो रहने दे। पागलो टाइगर सफारी बना दे तो जो डांस जो मन्नाण में लगाया था पागलो टाइगर सफारी का, उसमें तुझे खुशी मिलेगी। मेरे कॉलेज में मन्नाण में लगा रखा तो बना दे खुशी, तुझे हमको भी मिलेगी, तुझे भी मिलेगी। कुछ काम रानी से ऊपर उठ के होना चाहिए। क्या कारण है विधायक अभी तक काम नहीं कर रही है? अगर इतना अच्छा काम कर सकती है तो अब मुझे वो अब आजकल वो जगह क्या कौन सा त्योहार था वो हरक सिंह, अब कोटद्वार मुझे ऐसा लगता है कि हरक सिंह ने जब से कना से डांस करना शुरू किया, अब से यार जो विधायक बने वो डांस ही करता रहेगा मुझे। ऐसे बयान क्यों दे रही है? जब भी पूछो आप माइक लेते हो, नहीं 1 जिले में 1 ही बनेगा। अरे भैया कहाँ लिखा, कौन से नियमावली में लिखा है? तो पहले आर्मी ऑफिसर की रोटी खाई सर, मैं हर बार में IAS की बीवी बन गई। हमारे तरह थोड़ी मजदूरी कर ली भैया, हमने तो आम बेचे, बीचों आम हिला के बेचे। श्रीनगर में करेला बेचने आते थे हम तो, मैंने एक बोला भी है घास काढून होता है, घास काढून चल बल घास काढून होता है। थप्पड़ मैं बोलू की हाँ मेरी मास्टर नहीं हुआ, मास्टर हाँ भाई, इस मामले में तो मास्टर नहीं भाई, भूषण के लिए पक्की मास्टर नहीं हो। मैंने देखा ना अपने सामने, अरे भूषण मुझे सिखाई थी, कुछ पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन हंसी मजाक के लिए भी पूरा भी नहीं मानेगा। रावत के बयान लोगों को खूब गुदगुदा भी रहे हैं। हरक सिंह यहीं नहीं रुके, श्रीनगर विधायक व मंत्री धन सिंह रावत को भी श्रीनगर में नसीहत देते दिखे। लेकिन धन सिंह कद में छोटा है, विभाग तो बड़े बड़े हैं ना, स्वास्थ्य विभाग है, क्यों नहीं कर रहा भाई? कुछ सीख जाए। हम एक दिन पौड़ी की लड़ाई को लड़ेंगे, श्रीनगर की लड़ाई विकास की, मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस से लेकर पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं, जिससे मेडिकल पूरे गढ़वाल के लोगों को श्रीनगर आना चाहिए। टिहरी के लोग श्रीनगर आए मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को देहरादून जाना पड़ रहा है, एम्स में जाना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है और इसलिए मैं आज तो मैं अपने धन सिंह से कहूंगा कि अभी तो हम केवल आलोचना करने के लिए नहीं, 2 चीजें होती हैं, एक क्रिटिसिज्म होता है, एक आलोचना होती है, एक समालोचना होती है। आज तो हम समालोचना के रूप में कह रहे हैं। और कोई व्यक्ति देखे, जब जगो तभी समय, धन सिंह जग जाए अब तो मैं समझूंगा कि ठीक है, अभी 1 साल है तुम्हारे पास, अब 1 साल है, 1 साल में भी इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। 8 साल निकाल दिए,
लेकिन अभी 1 साल है, 1 सवा साल आपके पास, 8.5 साल निकाल दे, सवा साल अभी आपके पास। इन सवा सालों में अरे हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती कि चुनाव जीतने के जुगाड़ कर लो, केवल धर्म के नाम पर, उसके नाम पर तुम चुनाव की राजनीति करोगे। डॉक्टर रावत ने राजनीति की भले ही एक लंबी शानदार पारी खेली हो, लेकिन आज वे फिर से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक बड़ा जनाधार रहा है, खासतौर पर गढ़वाल में। लेकिन मौजूदा दौर में अधिकतर राजनेता जनता का विश्वास खो चुके हैं और इसे हासिल करने के लिए जनहित के मुद्दों पर बात तो करनी ही होगी। शायद डॉक्टर हरक सिंह रावत भी अपने स्वर्णिम दौर को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।